ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस हर किसी के निशाने पर है। पीएम मोदी और भाजपा के नेता 70 साल के कामकाज पर सवाल अब भी उठाते रहते हैं। तो हाल ही में प्रशांत किशोर द्वारा दिया गया बयान की भाजपा दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली है, वो कांग्रेस को परेशान कर देने वाला है। अब तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को मिशन गोवा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अधिक शक्तिशाली बनेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की दादागिरी काफी है। पणजी के तटीय राज्य के अपने 3 दिवसीय दौरे पर अंतिम दिन मीडिया कर्मी के समूह को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश पीड़ित है क्योंकि कांग्रेस निर्णय नहीं ले सकती है। आपको बता दें कि गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और टीएमसी पूरे जोर शोर से इस चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि टीएमसी ने घोषणा की है कि वह आगामी गोवा चुनाव में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अभी सब कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने राजनीति को गंभीरता से नहीं लिया। मोदी कांग्रेस के कारण और अधिक शक्तिशाली होने जा रहे हैं। यदि कोई निर्णय नहीं ले सकता है तो देश को उसके लिए क्यों भुगतना चाहिए। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें मौका मिला भाजपा के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्होंने मेरे राज्य में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा। ममता ने साथ ही यह भी कहा कि टीएमसी चुनाव में क्षेत्रीय दलों के लिए सीटों के बंटवारे में विश्वास करती है। मैं चाहती हूँ कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो। हम चाहते हैं कि संघीय ढांचा मजबूत हो। हमें राज्यों को मजबूत करना चाहिए। अगर राज्य मजबूत है तो केंद्र मजबूत होगा। दिल्ली की दादागिरी हम नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या निर्णय लेने चाहिए, तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कांग्रेस के बारे में चर्चा नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि यह मेरी पार्टी नहीं है। मैंने अपने क्षेत्रीय पार्टी बनाई है और बिना किसी के समर्थन के हमने 3 बार सरकार का गठन किया है। उन्हें फैसला करने दे, वह मेरी प्रणाली भी है। मैं किसी अन्य राजनीतिक दल के कारोबार में हस्तक्षेप नहीं करती। मैं अपने राजनीतिक दल के बारे में कह सकती हूँ और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम भाजपा के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। इससे पहले ममता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन अब ये लोग देश को खत्म करने में जुटे हैं। देश में महंगाई बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही है। जीएसटी से व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन भाजपा इन मुद्दों को हल करने में गंभीर नहीं है। आपको बता दें, गोवा में ताल ठोकने की तैयारी में जुटी टीएमसी अपने साथ चर्चित चेहरों को जोड़ रही है। पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस के साथ ही अभिनेत्री और कार्यकर्ता नफीसा अली भी टीएमसी में शामिल हुई है। मजे की बात यह है कि नफीसा ममता बनर्जी के खिलाफ दक्षिण कोलकाता से 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। साथ ही कांग्रेस की टिकट पर लखनऊ से भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं टीएमसी में शामिल होते वक्त पेस ने कहा कि मैं अब गोवा में भी रहता हूँ, तो मेरा घर यहाँ है। मैं बंगाल में पैदा हुआ था, लेकिन अंत में मैं एक बहुत ही देशभक्त भारतीय हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।